Hey there, welcome back to the another part of the English Model Web series where we are learning English without any grammar. जितने भी पार्ट्स इस सीरीज़ में अब तक मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, हमने किसी भी तरह के ग्रामेटिकल रूल को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं सीखा है. इंस्टेड वी आर लर्निंग कि हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को अपनी रियल लाइफ में बोल के कैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ हैज़ हैड प्लस हैव हैड. मुझे बोलने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है. हैज़ हैड प्लस हैव हैड काफ़ी अजीब सा ही है, बट वी हैव टू लर्न इट अगर हम वाकई इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हर तरह की चीज़ को हमें बोलना पड़ता है और हमें उसको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में भी सीखना पड़ेगा. दैट्स अ कंपल्शन, बिलीव मी. बट कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे क्योंकि एक लैंग्वेज है और अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वी हैव टू डू इट. बिफोर बिगनिंग आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो से बाहर मत जाना, बिकॉज आई एम अगेन सेइंग वी आर नॉट लर्निंग ग्रामर. हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, किस सिचुएशन में सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं इसको समझेंगे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो हियर वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स. फर्स्ट इज हैज़ हैड, सेकेंड इज हैव हैड. अब हमें ये तो पता है कि हम हैज़ और हैव का यूज़ कब कब करते हैं. अगर आपको नहीं पता, फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ हम करते हैं आई वी यू दे के साथ या एक से ज़्यादा लोगों के साथ. तो यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि आप इस हेल्पिंग वर्ब के यूसेज को कैसे अपने माइंड में रख सकते हो. हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में. ओके, ये आपको समझना पड़ेगा. आई एम नॉट टेलिंग यू एनी काइंड ऑफ ग्रामर, प्लीज़ इसको ग्रामर में मत लेके जाना. हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में और हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट में. और यहाँ पर हम इन दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं. हैज़ के साथ हम हैड का भी यूज़ कर रहे हैं, हैव के साथ हम हैड का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है बहुत सिंपल सा कि हम यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 सालों से एक कार है. तो आप इस सेंटेंस को किस तरह बोलोगे? आपने 3 साल पहले कोई कार ली थी एंड यू स्टिल हैव दैट कार. तो आप इसको कैसे बोलोगे? आई हैव हैड अ कार फॉर 3 years. मतलब 3 सालों से मेरे पास एक कार है. तो इस सेंटेंस का मतलब है कि पास्ट में जो चीज़ आपने की उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर भी आपके पास है. तो आई हैव हैड अ कार फॉर 3 years. लेट्स लर्न सम मोर सेंटेंसेस ताकि आप इजीली इनके यूसेज को समझ जाओ. आज मैंने बहुत सारी चाय पी ली है या आज मेरी बहुत सारी चाय हो गई है. वॉट हैपन्स जब हमारे घर पे कोई पर्सन आता है टू इन्वाइट अस फॉर एन ओकेजन और अ फंक्शन, तो व्हेन वी आस्क दैट पर्सन फॉर अ कप ऑफ टी, तो दे आर लाइक कि आज बहुत सारी चाय हो गई है. ऐसा आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि वो जो पर्सन हमारे घर पे इनवाइट देने के लिए आया, हमें इनवाइट करने के लिए आया है, वो और घरों से भी होकर आया है. उसने और घरों पे भी इनविटेशन दिया है, तो वहाँ पे उन्होंने चाय पी ली होगी. तो जब वो हमारे घर पे आते हैं, वी आस्क देम फॉर अ कप ऑफ टी, तो वो बोलते हैं कि आज बहुत सारी चाय पी ली. तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी अभी नहीं पी है, हालांकि वो दिन भर से घूमते हुए काफ़ी सारे घरों में इनविटेशन देते हुए हमारे पास आए हैं. तो उन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग घरों में चाय पी ली होगी. तो जब उन्होंने चाय पी, तो उस चाय का जो इम्पैक्ट है वो अब भी है. दे आर स्टिल फीलिंग लाइक फुल. What's happening here is कि जब उन्होंने इतनी सारी चाय पी ली, तो उनका चाय पीने का मन बिल्कुल नहीं है और दे आर लाइक कि आज बहुत सारी चाय हो गई. तो इस चीज़ को आप कैसे बोल सकते हो इंग्लिश में? आई हैव हैड अ लॉट ऑफ टी टुडे, यानी आज मैंने बहुत सारी चाय पी ली है. तो हैव हैड का यूज़ आप कर रहे हो इन ऑर्डर टू टेल दैट पर्सन कि मैंने पास्ट में बहुत सारी चाय पी थी और उसका जो इम्पैक्ट है वो अब भी है. उसका जो अब बेसिकली क्या बोलते हैं हम, तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर चाय पी और अब भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारा मन नहीं है चाय पीने का. सो आई वॉन्ट हैव टी. तो आप किस तरह बोल सकते हो? आई हैव हैड अ लॉट ऑफ टी टुडे या फिर आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉफ़ी टुडे. द सेम वे, आई हैव हैड दिस फ़ोन फॉर 5 years. मतलब ये वाला फ़ोन मेरे पास पिछले 5 सालों से है. तो यहाँ पर भी आप कोई चीज़ पजेस कर रहे हो. 5 साल पहले आपने कोई चीज़ ली और अब भी वो चीज़ आपके पास है, यू स्टिल पजेस दैट थिंग. तो उसको इंडिकेट करने के लिए आप हैव और हैड का यूज़ करोगे. अगेन, हैव का यूज़ आप आई के साथ, यू, वी और दे से ज़्यादा लोगों के साथ करते हो. सिंगुलर पर्सन के साथ आप हैज़ का यूज़ करते हो. तो अगर आप किसी सिंगुलर पर्सन की बात करोगे, जैसे कि राधिका के पास 5 सालों से फ़ोन है, तो आप कहोगे राधिका हैज़ हैड दैट फ़ोन फॉर 5 years. ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ कार्स इन हिज लाइफ टाइम, यानी उसके पास बहुत सारी कार्स रह चुकी हैं. इस सेंटेंस से आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हो कि कोई पर्सन है जिसने पास्ट में बहुत सारी कार्स ली एंड ही स्टिल पोजेसेस दैट कार. उसके पास अब भी कोई ना कोई कार है. तो आप बोलोगे ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ कार्स इन हिज लाइफ टाइम. आई हैव हैड पिज़्ज़ा फॉर लंच, यानी मैंने लंच में पिज़्ज़ा खा लिया था. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछता है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते, तुम्हें भूख नहीं लग रही, तो आप बोलेंगे कि मैंने लंच में पिज़्ज़ा खा लिया था, मुझे अब भी फील हो रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही, तो आई हैव हैड पिज़्ज़ा फॉर लंच.
आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम ऑन वेकेशन। यहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस दिखा रहे हो कि वेकेशन पे आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तो आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम ऑन वेकेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि वेकेशंस आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए बट उसका जो इम्पैक्ट है वो अब भी मौजूद है। यू आर स्टिल फीलिंग वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपके वेकेशंस अच्छे गुजरे, तो आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम ऑन वेकेशन। वी हैव हैड दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मैनी टीम्स, यानी बहुत सारी टीम्स के साथ काम करने का मौका हमें मिला। तो इस सेंटेंस से भी आप इंडिकेट कर रहे हो कि पास्ट में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, प्रेजेंट में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हैज़ हैड या हैव इट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं जब पास्ट में कोई चीज़ हुई और उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी है। सिमिलरली आई हैव हैड मैनी कॉन्वर्सेशंस विद माई बॉस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को लेके मैंने अपने बॉस से कई बार बात की है। तो इस सेंटेंस से भी आप इंडिकेट करना चाह रहे हो कि ये जो एक्शन आपने किया, मतलब अपने बॉस से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने जो डिस्कशन की वो कई बार हो चुकी है। तो आप पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कई बार उस टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हो विद योर बॉस। वी हैव हैड अ टफ वीक एट वर्क, यानी हफ्ता बहुत अजीब सा गुजरा, बहुत ख़राब सा गुजरा, हमने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि हालांकि आपका काम हो चुका है बट हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है और जो थकावट है आपको काम करने के बाद वो अब भी वहाँ पर है, आप अब भी काफ़ी टायर्ड और काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो वी हैव हैड अ टफ टाइम एट वर्क या वी हैव हैड अ टफ वीक एट वर्क। द सेम वे शी हैज़ हैड अ हार्ड टाइम एडजस्टिंग टू द न्यू सिटी, यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि कोई लड़की है जो कि नई सिटी में शिफ्ट हो चुकी है बट वो अभी वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में। इट्स ऑब्वियस क्योंकि वो नई सिटी में जा चुकी है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन कि वो थोड़ा सा एडजस्ट करे। तो हालांकि उसको सिटी में शिफ्ट हुए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है बट शी इज़ स्टिल फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज टू गेट एडजस्टेड। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं हैज़ हैड और हैव हैड के साथ। मतलब कि बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब आप कोई भी चीज़ पजेस करो अभी प्रेजेंट में, पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी आप उसको अभी पजेस कर रहे हो, तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए या फिर कोई भी एक्सपीरियंस जो आपने पास्ट में लिया उसका इम्पैक्ट अब भी मौजूद है, या कोई भी एक्शन जो आपने पास्ट में किया उसका इम्पैक्ट अब भी है, वो अब भी रेलिवेंट है टू प्रेजेंट, तो आप उसको इंडिकेट करने के लिए हैज़ हैड या हैव इट का यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू दिस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद एज मेनी पीपल एज मच एज यू कैन। सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से अपने इंग्लिश को ग्रेजुअली डे बाय डे इम्प्रूव कर पाओ। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नई नई वीडियोज़ इस चैनल पर मिलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फीडबैक देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।